साथियों, अभी हम खड़े हैं मूल निवासी संघ के राष्ट्रीय अधिवेशन में। ये 2 दिन का कार्यक्रम है, आज दूसरा दिन चल रहा है। अभी खाने का ब्रेक हुआ है और हमारे साथ मौजूद है युवा नेता और जो पूरे देश में यात्रा करते हैं और पूरा देश का दौरा कर चुके हैं और विद्यार्थी संघ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि युवा क्या सोचता है, आज का युवा क्या सोच है आज के युवाओं की और किस तरीके से आगे युवाओं की क्या प्लानिंग रहने वाले विद्यार्थी संघ की। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी धन्यवाद सर। आप सबने समझा विद्यार्थियों को समस्याओं को रखने के लिए, उसके समाधान के लिए आपका तहे दिल से आभार। सर, सबसे पहले बताइए आज युवाओं की क्या समस्या है आपको सामने में, जैसे आप पूरे देश में घूमते हैं विद्यार्थी संघ के माध्यम से, आप पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, तो क्या समस्या है आपको सामने आ रही विद्यार्थी संघ की और उनका क्या समाधान हो सकता है? जी सर। सर ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। सर ये हमारा जो विद्यार्थी है, विद्यार्थियों की समस्याएं, जैसे भारत भिन्न भिन्न राज्यों का देश है, उसी तरह है ये एक अलग एक एज ग्रुप के हमारे विद्यार्थी हैं। जैसे वो स्कूल शिक्षा हो गई, हायर एजुकेशन हो गया। तो यदि हम कॉमन इश्यूज़ पे बात करें तो जो देश का विद्यार्थी है, आज हम देख रहे हैं कि उन विद्यार्थियों के सामने पहले एक समान शिक्षा व्यवस्था नहीं है देश में। जैसे हम मध्य प्रदेश के खुद हैं, फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार वगैरह हम गए तो हमने देखा कि पाठ्यक्रम में एक रूपता नहीं है, क्योंकि जो 1 क्लास की सर्विसेज हैं उन सर्विसेज के लिए एक कॉमन पेपर तैयार होता है। जब कॉमन पेपर तैयार होता है तो कॉमन टेस्ट होगा, तो उसको फाइट करने के लिए इक्वल शिक्षा चाहिए, तो उसका अभाव है। इसीलिए हमारा मूल निवासी विद्यार्थी संघ जो है वो भारत सरकार से एक शिक्षा नीति और एक पाठ्यक्रम की मांग करता आ रहा है, जिसे हमने विद्यार्थी संसद में भी प्रभावी तरीके से उठाया है। तो सर, अभी जो नई शिक्षा नीति आई है 2024 की, जी। तो विद्यार्थी संघ उस शिक्षा नीति को किस तरीके से देखता है? सर, जो भी नई शिक्षा नीति आई है 2020 में, वो शिक्षा नीति जो हम ये देश संविधान से चलता है, तो उसकी पहली लाइन है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो सबसे पहले जो ये संविधान, ये शिक्षा नीति है, तो ये शिक्षा भारत के नागरिक बनाने के लिए नहीं है। ये जो जातिगत व्यवसाय थे, जैसे भारत जाति प्रधान देश है, वहाँ उन जातियों के आधार पर भिन्न भिन्न घटनाएं होती हैं, उनके सामाजिक सम्मान और अपमान निश्चित होते हैं। तो उस शिक्षा नीति में सरकारों ने, चाहे वो राज्य सरकारें हों या केंद्र सरकारें हों, उन्होंने उस शिक्षा नीति को इस तरह डेवलप नहीं किया है कि देश के नागरिकों में एक रूपता आए। तो वो सर जो है कि जैसे जो यदि कुम्हार लोग हैं, चमार लोग हैं और अन्य व्यवसायी लोग हैं, तो वो उसी स्किल डेवलपमेंट के नाम पे वो वही कार्य की ओर प्रेरित कर रहे हैं। जी सर। आगे की क्या योजना है विद्यार्थी संघ की, क्या विद्यार्थी संघ विद्यार्थियों के लिए करने वाला है नेशनल लेवल पे? सर, विद्यार्थियों की जो योजना है, हम विशेष रूप से उच्च शिक्षा शैक्षणिक संस्थानों में जो अध्ययनरत विद्यार्थी हैं उनके लिए हम कार्य कर रहे हैं मुख्य रूप से, क्योंकि वो चीज़ों को समझते हैं। तो सर, जो विद्यार्थियों की समस्याएं हैं, जैसे एक शिक्षा नीति का ये देश में अभाव है, इसके साथ ही हमारे विद्यार्थी जो कुछ पढ़ लेते हैं, संविधान में 15(4) में जो व्यवस्था है और 51 में जो व्यवस्था निश्चित की गई है अनिवार्य शिक्षा की, तो उसके तहत जो हमारे विद्यार्थी पढ़ लेते हैं, सामाजिक न्याय के तहत जो स्कॉलरशिप वगैरह मिल रही है, वो तो पढ़े तो लेते हैं, लेकिन आज देश में रोजगार का बहुत बड़ा अभाव है। क्योंकि जो सरकारी संस्थाएं थी, उन सरकारी संस्थाओं में जब हमारा विद्यार्थी जाता था तो वो राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देता था, साथ में वो खुद भी अपना इम्प्रूवमेंट करता था, उसका परिवार जो था वो विकास की मुख्य धारा में आता था। लेकिन निजीकरण के माध्यम से सरकार ने उन संस्थाओं को ख़त्म किया, नष्ट किया, जिससे हमारा प्रतिनिधित्व और राष्ट्र निर्माण में जो योगदान होना चाहिए वो शून्य हुआ है। और इसके साथ ही जो हमारी सरकारें हैं, आज आप सबको मालूम है कि ग्राम पंचायतें तक कर्ज ले रही हैं। राष्ट्रीय केंद्र सरकार तो ले ही रही है, तो हम कर्ज ले रहे हैं। जैसे इस हमारे मूल निवासी संघ के उद्घाटन सत्र में चर्चा हुई कि सरकारें जो हैं उत्पादन कर्ज लेकर उत्पादन क्षमता नहीं बढ़ा रही हैं, और अगर हमारा उत्पादन क्षमता बढ़ेगा, हम समृद्ध होंगे आर्थिक रूप से, तो हम जिनसे कर्ज लिए उनको पेड करेंगे और फिर हम आगे ग्रोथ करेंगे। तो वो क्या कर रही हैं, वो रोड निर्माण, मीटर वगैरह वगैरह जो भी है उसमें इन्वेस्टमेंट करी, उत्पादन क्षमता नहीं बढ़ा रही हैं। ये एक बहुत ही
प्रभावी समस्या है जिसे हमें उन्मूलन की ओर जाना पड़ेगा। धन्यवाद सर, आपने हमें अपना कीमती सर, समय दिया। विद्यार्थियों के लिए हमें जो हमारा प्रोग्राम है राष्ट्रीय स्तर पर, हमारा आगामी कुछ समय में, कुछ महीनों में प्रोग्राम क्लियर होकर इम्प्लीमेंट होगा। हम राष्ट्रीय स्तर पर विद्यार्थी संसद का पुनः आयोजन करने वाले हैं और इसके पहले हमारा विद्यार्थी संसद का आयोजन जिला स्तर पे होगा और उस आयोजन में हमारे विद्यार्थी सत्ता और विपक्ष की भूमिका में होंगे। हमारे प्रोफेसर्स और गाइड जो भी होंगे, अलग अलग विषय के ज्ञाता विशेषज्ञ होंगे, वो हमारा सहयोग मार्गदर्शन करेंगे। हम विद्यार्थी संसद का आयोजन करेंगे, उसी में हमारी समस्याएं और भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में हम उसका निदान ढूंढेंगे। जी धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। हम आगे भी आपसे बातचीत करते रहेंगे। बिल्कुल सर।